नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि मैं एमडी आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड पेड बीएमएस क्लासेस यू कैन व्हाट्सएप ओनली, नॉट द फोन कॉल्स प्लीज, 9226810630। आज मैं आपके सामने ऐसी कुछ बातें करने वाला हूं जो सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद है, और जो डायबिटिक पेशेंट उनके जो रिश्तेदार है वो भी इस वीडियो को बहुत जानकारी से देखे, क्योंकि आज मैं ऐसी एक टैबलेट का ड्रग रिव्यू लेने वाला हूं जो डायबिटिक की कॉम्प्लिकेशंस को बचा भी सकता है और कॉम्प्लिकेशंस में उसका इस्तेमाल करने से फायदा भी मिल सकता है। ये गोली धूत पापेश्वर कंपनी ने बनाई है, जिसका नाम है मधुमेह। यू कैन रीड ओवर हियर, मधुमेह कुसुमाकर रस। वेरी इंटरेस्टिंग तरीके से नाम दिया है, मधुमेह कुसुमाकर रस। आपको जानकर ये बहुत मतलब अचरज हो जाएगा कि ये जो कुसुमाकर है ना, वो एक अलग तरीके की वसंत कुसुमाकर रस, आयुर्वेद की एक बहुत बढ़िया टॉनिक रसायन ट्रीटमेंट है, जो बहुत सारे क्रॉनिक इलनेसेस में हम पेशेंट को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए देते हैं, जिसका जेनेरिक नेम है, जेनेरिक ये दवा है आयुर्वेद की, वसंत कुसुमाकर रस। तो ये वसंत कुसुमाकर रस में और कुछ पौधे और कुछ वनस्पतियां डालकर ये दूध पापेश्वर कंपनी ने एक बहुत बढ़िया टैबलेट बना रखी है, जिसका नाम है मधुमेह कुसुमाकर। तो वसंत निकाल दिया और उधर मधुमेह डाल दिया, तो उसमें वसंत कुसुमाकर के रस के कंटेंट भी है और मधुमेह की उपयुक्त भी बहुत सारी वनस्पति है। बहुत फायदेमंद है डायबिटीज पेशेंट के लिए। मधुमेह कुसुमाकर रस के जो कंटेंट है, घटक द्रव्य है, तो पहला जो मैंने कहा था आपको कि सुवर्ण युक्त, देखिए सुवर्ण गोल्ड मिला है उसमें। ऐसी वसंत कुसुमाकर रस जो एक जेनेरिक मेडिसिन है वो इसमें डाली है ये टैबलेट में। वो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, घटक द्रव्य है सुवर्ण युक्त वसंत कुसुमाकर रस। ये हो गई बात। ये टॉनिक है, ये रसायन है, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके साथ साथ ये देखिए मामेजक घन, मामेजक ये वनस्पति का नाम है। ये बहुत ही बढ़िया वनस्पति मधुमेह के लिए है, डायबिटीज के लिए है। इसके अलावा आप तो जानते हैं कि टर्मरिक, हरिद्रा, आमलकी, गुड़ुचि और शुद्ध शिलाजतु। ये शुद्ध शिलाजतु है ना, वो जिसको सेक्स की कमजोरी होती है वो ज्यादा उसको मायने रखते हैं। ये शिलाजित जो है ना, वो बहुत ताकत बढ़ाने वाला, पौरुषत्व बढ़ाने वाला घटक द्रव्य है। अभी ये कंटेंट के बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी लेंगे। ये मामजक, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है, मामजक, इसको मामे जवा भी कहा जाता है, इसको छोटा चिरायत भी कहा जाता है। इसका तिक्त रस होता है, क्या होता है? तिक्त, बिटर टेस्ट होता है, लघु गुण वाला है और उष्ण वीर्य वाला है और कटु विपाक है। ये सब के सब गुण जो हैं वो कफ विरोधी है, कफघ्न है, कफ को कम करते हैं। तो हमारे शरीर में जो मधुमेह बनता है आयुर्वेद के हिसाब से, उसका प्रमुख कारण हमारी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, जैसे मॉडर्न डॉक्टर कहते हैं वैसे हम भी कहते हैं कि कफ दोष की विकृति हो जाती है। और उसके साथ साथ अग्निमांद्य होता है, जाठरा अग्निमांद्य, उसके साथ धात्व अग्निमांद्य भी होता है। आयुर्वेद कहता है कि मेद धातु की यह बीमारी हो सकती है। मेद धातु का संबंध फैट से रिलेटेड है, तो फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब एक मिलाकर कफ कफ घटक है। ये कफ मतलब ज्यादा एनाबॉलिक प्रोसेस हो जाती है, शरीर में ज्यादा क्लेद बढ़ जाता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है एट द लेवल ऑफ टिश्यू मेटाबॉलिज्म, उसको आयुर्वेद में क्लेद कहा गया है। तो क्लेद का मतलब होता है धातु के पचन व्यापार समय जो अधिकतम अनवांटेड, पैथोलॉजिकल, विकृत स्वरूप से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको क्लेद बोलते हैं। और ये क्लेद दृष्टि के कारण हमारे शरीर में स्थूलता हो सकती है, मधुमेह हो सकता है, त्वचा विकार का मतलब कुष्ठ व्याधि हो सकता है। ये सब बीमारियां हैं ज्यादा क्लेद होने से, ज्यादा कफ डिफॉर्म, विकृत हो जाने से। तो ये कफ को कम करने वाली या मामज्जक जो दवा है वनस्पति, वो मधुमेह का कंट्रोल करती है। उसमें साथ साथ आंवला है। आंवला क्या करता है? ये जागृत अवस्था को प्रभावित किए बिना, मतलब नींद वगैरह नहीं आती, दर्द को कम करता है। आंवला जो है हमारे शरीर में किधर भी दर्द है, उसके साथ साथ ये शरीर से मूत्र के उत्सर्जन में, मतलब किडनी का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो अच्छा बना रखता है, किडनी का कार्य अच्छा बना रखता है।
गिलोय, गुडुचि, आप तो जानते हैं कि कोरोना के टाइम पर ये पूरे विश्व में गुडुचि या गिलोय, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया एक उपयुक्त दवा, उपयुक्त वनस्पति साबित हो गई है। ये एजेंट या दवा ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करके डायबिटीज से बचने या इसके इलाज में ये गिलोय इस्तेमाल किया जाता है। ये जो दवा है गुडुचि, ये तिक्त रस वाली है, क्लेद कम करने वाली है। ये चोट के कारण होने वाली सूजन को भी कम करती है। मतलब पेशेंट को कभी भी रक्त दुष्टि हो गई, इन्फेक्टेड वुंड्स हो गई डायबिटिक पेशेंट को, तो ये दुरुस्त करने के लिए गिलोय काम आ सकती है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आंवला फॉर द डायबिटीज? मॉडर्न लोग क्या कहते हैं कि आंवला जो है ना वनस्पति, हेल्प फॉर द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को अच्छी तरह से बनाए रखता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। डायबिटिक पेशेंट से उसके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में सुधार आने से क्या हो जाता है कि फास्टिंग वाली और पोस्ट प्रेंडियल, मतलब खाना खाने के बाद 2 घंटे हम ब्लड शुगर करते हैं, उसकी लेवल जो है वो प्राकृत हो जाती है। आप तो जानते हैं कि प्राकृत लेवल क्या बोलते हैं, 80 टू 120 मिलीग्राम पर परसेंट, 80 टू 120 फास्टिंग होता है, और एक 140 तक मिलीग्राम परसेंट ये पोस्ट प्रेंडियल हो सकता है। ठीक है। आंवला ऑल्सो लोअर, ये कम करता है वेरियस डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन, जो दुष्परिणाम होते हैं मधुमेह के द्वारा। कई कबार क्या हो जाता है कि पेशेंट का जो डायबिटीज है ना वो कंट्रोल में नहीं हो पाता, ब्लड शुगर हमेशा 300 400 500 बना रहती है, तो उसको हमारे पूरे शरीर के अनेक अवयव में प्रॉब्लम आ सकती है, कॉम्प्लिकेशंस बन सकता है, उसका आगे मैं दिक्कत करूंगा। ये आंवला है ना वो फ्री रेडिकल जो होते हैं, डीजनरेशन करने वाले हमारे शरीर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, वो कम कर देता है। इन्फ्लेमेशन, सूजन कम करता है, और जो ब्लड वेसल की फंक्शंस है उसमें सुधार लाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटिक में ना वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाती है मालूम है आपको? ये रक्त वाहिनी जो हमारी है वो फ्रजाइल हो जाती है, टूट फूट सकती है, तो उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं पेशेंट को। इसके लिए ये आंवला काम करेगी। आंवला का तो प्रसिद्ध टॉनिक आपको मालूम है, च्यवनप्राश, हम तो हमेशा लेते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स आंवला फॉर द डायबिटीज? आयुर्वेदिक व्यू क्या है? आंवला क्या करता है, ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। किसकी वजह से? उसका कषाय रस है। आयुर्वेद का सिद्धांत होता है रस वीर्य विपाक सिद्धांत। कषाय रस होने से और रसायन का मतलब रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज होने से यह आंवला डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। अभी हम गिलोय की बात करेंगे, गुडुचि की बात करेंगे, टिनोस्कोरा कार्डियोफोलिया। मॉडर्न डॉक्टर्स क्या कहते हैं, मॉडर्न के साइंटिस्ट क्या कहते हैं? गिलोय इज यूजफुल इन मैनेजिंग डायबिटीज बाय लोअर, ये ब्लड शुगर की लेवल भी कम करता है और डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, दुष्परिणाम को कम करता है, सच एज अल्सर जो हो जाते हैं ना, नॉन हीलिंग वुंड्स इन द डायबिटिक पेशेंट। ये जख्म जल्दी से भर नहीं पाती डायबिटिक के पेशेंट में, ये गिलोय मदद करेगा आपको। वुंड्स, नॉन हीलिंग वुंड्स के लिए। किडनी डैमेज जब होता है, क्योंकि आप तो जानते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं ना, किडनी का डैमेज हो जाता है, कई कबार क्रॉनिक किडनी फेलियर हो जाता है ना, सीकेटी बोलते हैं ना, क्रॉनिक किडनी डिसीज, वो बन सकता है डायबिटीज की वजह से, कॉम्प्लिकेशन है। तो ये इससे बचने के लिए हम ये गिलोय का इस्तेमाल करते हैं। और क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इंफ्लेमेटरी सूजन को कम कर देता है। आयुर्वेद के हिसाब से हम क्या करेंगे, गिलोय हेल्प्स कैसे काम करता है वो, इंप्रूविंग द डाइजेशन, हमारे पचन व्यापार में सुधार, दीपन पाचन है। गिलोय क्या है, दीपन पाचन है, और वो आम की जो निर्मित है वो बहुत रुका देता है। क्योंकि आयुर्वेद का कहना है रोगा सर्वेपि मंदेग्नो, अग्निमान देव जाने से आम टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, तो दुरुस्त करने के लिए ये गिलोय काम करती है। हाफ टी स्पून गिलोय चूर्ण अकेला ले रहे हैं आप, ये टैबलेट के बजाय, कभी कभार कई पेशेंट सिंगल ड्रग्स भी लेते हैं, तो इनके लिए गिलोय चूर्ण पाउडर आपको 2 दफा लेनी है, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर। अभी ये हम बात कर रहे हैं मधुमेह कुसुमा का रस, इसमें एक हल्दी कंटेंट है, टर्मेरिक। ये दवा ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करती है, ऐसे वाग्भट ने लिखा है अष्टांग हृदय ग्रंथ में, 4000 ईयर्स बैक बीसी। सूजन को कम करने वाली दवा है, और शिलाजित जो है वो कामेच्छा को तेज करने वाले घटक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टर्मेरिक फॉर द डायबिटीज? उसमें कुरकुमिन, हल्दी में क्या है, एक रसायन है कुरकुमिन। इससे क्या हो जाता है, हमारा ब्लड शुगर की लेवल कम होती है और इंसुलिन की लेवल बढ़ जाती है। इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये हल्दी की वजह से। टर्मेरिक माइट ऑल्सो प्रिवेंट द सेल डैमेज से बचाता है, जैसे कि अल्सर, नॉन हीलिंग वुंड्स को ठीक करता है, किडनी डैमेज बचाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी सब के सब, गिलोय है या हल्दी है या टर्मेरिक है, ये सब जो है ना आंवला, ये सब एक ही तरीके से काम करते हैं। अब ये देखिए टर्मेरिक डायबिटीज के लिए कैसे काम करता है, और आयुर्वेद में उसको मधुमेह कहा है। ये एक प्रमेह का सब टाइप है, प्रकर्षण मेहती थी प्रमेह, तो उसमें से जब शुगर आती है तो आयुर्वेद बोलता है मधुमेह हो गया। ठीक है। एग्रीवेशन ऑफ वाता एंड इम्पेयर्ड डाइजेशन, इम्पेयर्ड जब पचन शक्ति हम जब कम हो जाती है तो आम बनता है। तो
और पैनक्रियाटिक सेल्स भी हमारे खराब हो जाते हैं, और उसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रेशन, इंसुलिन के रिसेप्टर्स भी कम हो जाते हैं। तो ये बढ़ाने के लिए टर्मरिक काम करता है, क्योंकि वो बेसिकली स्रोतोरोध दूर करेगा, आमक को दूर करेगा, और वात की अनुलोम गति बनाएगा, दीपन पाचन हो जाएगा, धातु स्तर का भी पचन सुधार लाएगा। तो ये हल्दी लेना है, अकेली लेनी है आपको, तो 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर ले सकते हैं आप। मिक्स इट इन 100 ml ऑफ आंवला जूस, ड्रिंक इट वंस इन अ डे 2 hours आफ्टर टेकिंग द फूड, कंटिन्यू फॉर 2 months फॉर द बेटर रिजल्ट। ठीक है, तो अभी एक टैबलेट ही आपको लेनी है, मधुमेह कुसुमा का रस। उसका मुख्य लाभ मधुमेह को नियंत्रित रखना, और उसके साथ साथ ब्लड शुगर तो कम रहेगी, फिर कभी कभार दुष्परिणाम जो होने की संभावना है वो बिल्कुल निकल जाएगी, और बाई चांस आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो भी दुरुस्त हो जाएंगे, तुरंत दुरुस्त हो जाएंगे। ये टैबलेट आप दूध पापेश्वर कंपनी की मधुमेह कुसुमा का रस डॉक्टर की सलाह के साथ लेना है। ठीक है, टू प्रिवेंट एंड टू ट्रीट डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है? डायबिटिक न्यूरोपैथी, नसें जो है ना, हमारी टिंगलिंग सेंसेशन, हमारे हाथ पैर को जो है ना चूमने जैसी संवेदना होती है, कभी कभार बादरी आ जाता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, ये सब न्यूरोपैथी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। उसके साथ साथ कई कभार स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, नॉन हीलिंग वुंड्स होती है, जख्म भरती नहीं जल्दी से, और डायबिटिक कार्बन कोलैप्सिस जैसे हो जाते हैं। डायबिटिक की वजह से थकान बहुत आती है, बहुत थकान आती है, काम करने का बिल्कुल उत्साह मन नहीं करता, तो उसके लिए कुसुमा का रस बहुत बेहतरीन टॉनिक आपको मिलेगी। इसके साथ साथ जो डायबिटिक की जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ जाती है 50-60s में, पेशेंट अच्छी तरह से ये सेक्स नहीं कर पाते, तो उनको इंपोर्टेंस हो जाती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाती है, नपुंसकता आ जाती है, वो भी रुकने के लिए, रुकाने के लिए, बचने के लिए, क्योर करने के लिए मधुमेह कुसुमा का रस आपको लेनी ही पड़ेगी। 2 टैबलेट्स दिन भर में कम से कम 2 बार गुनगुना पानी के साथ या दूध के साथ आप ले सकते हैं। ये देखिए इसका चित्र है, दूध पापेश्वर कंपनी ने बहुत बढ़िया दवा बनाई, मैं आपको उसका अभिनंदन करता हूँ। ये जो मधुमेह कुसुमा का रस टैबलेट आप तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं, जस्ट क्लिक, ये डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, ये क्लिक करना है और टैबलेट्स घर पर मंगवाना है और चालू करना है, देखते जाइए, बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा आपको। इसी तरह से अलग अलग बीमारियों में आपको कुछ सलाह बिला चाहिए, जैसे कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपिरा होता है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, बहुत सारी बीमारियां होती है। तो आयुर्वेद, हमारी जो आयुर्वेद एकेडमी है ना, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स है, न्यूरोलॉजिस्ट है, गायनिकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, सब के सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद है। तो आप कभी भी मेरे को व्हाट्सएप कर सकेंगे, आपको बिल्कुल बढ़िया सलाह हम दे सकते हैं। टैबलेट्स के बारे में देंगे, जीवन शैली के बारे में देंगे, खान पान के बारे में देंगे, सबके बारे में देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए डिस्क्लेमर, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है, ऐसे में बार बार कहता हूँ, सेल्फ मेडिकेशन बेटर शुड बी अवॉइडेड। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि मैं आपको हमेशा तरह विनंती करता हूं कि ये वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल भी जोर से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले अगले वीडियो अच्छे अच्छे आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। आप स्वस्थ रहे और मतलब शांतिपूर्ण रहे और सुखी रहे।